स्वीकारता की कमी, लेक ऑफ एक्सेप्टेंस, ये हमारे रास्ते का एक बहुत बड़ा रोड़ा है। आज या हमेशा से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ उनसे गलती हो गई। हर कोई अपनी फेल्योर्स, अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार किसी और को मानता है, किसी दूसरे इंसान को, परिस्थितियों को, माहौल को। वो ये स्वीकार नहीं करता कि ये मेरी गलती है, और यहीं से सबसे बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो जाता है, उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो कभी भी वो ये नहीं एक्सेप्ट करता कि ये मेरी गलती से हुआ। सबसे पहले तो वो 10 बातें बता देगा, 10 बहाने बना देगा कि भाई फलाना भी फेल हो गया, ढिमका भी फेल हो गया, उसके भी नंबर कम आए, इसके भी कम आए, तो मेरे कम आए तो क्या हुआ, या कॉपियां अच्छे से चेक नहीं हुई। वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं यार ये मेरी गलती है, ये मेरे वजह से हुआ। और ये केवल स्टूडेंट की बात नहीं है, किसी ऑफिस का एग्जाम्पल ले लीजिए। बॉस को लगता है कि उसके कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रही है, उनकी गलती है, वो जिम्मेदार है इसके लिए। कर्मचारियों को लगता है बॉस जिम्मेदार है, जनता को लगता है सरकार जिम्मेदार है। हम हमेशा अपनी कमजोरियों का टीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ना चाहते हैं, और जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तक कभी भी सुधार नहीं होने वाला। अगर मुझसे कोई गलती हुई है और ये मानूं कि मेरी गलती है, तो मैं क्या करूंगा, आगे से नहीं करूंगा, उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ये मैं मानूं ही नहीं कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो सुधारने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। मैं तो बार बार वही करूंगा, क्योंकि मैं अंदर से ये मानते ही नहीं हूं कि ये गलती है। इसीलिए अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमारी कोई कमी है, हमारी कोई कमजोरी है, तो उसे हमें खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो यहीं से शुरुआत होती है सुधार की। जब आप मानोगे कि आपकी ये कमी है, आपकी ये कमजोरी है, आपकी ये गलती है, तो आप उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। और जहां से हमने ये शुरू कर दिया, समझ लीजिए हम वहां से सक्सेस की ओर निकल पड़े। व्यवस्थाओं को दोष देना, माहौल को दोष देना, गवर्नमेंट को दोष देना, या दूसरे लोग अपने लाइफ में जो लोग हैं उनको दोष देना, पेरेंट्स को दोष देना, स्कूल को दोष देना, टीचर को दोष देना बहुत आसान है। लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि नहीं गलती असली मेरी है, ये बहुत हिम्मत का काम है। और हर कोई में इतनी हिम्मत नहीं होती जो ये काम कर सके। इसीलिए जो इस काम को कर पाता है, जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, वास्तव में वही सफल होता है। आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, सफल लोगों को आप उंगलियों पे गिन लेंगे। किसी भी क्षेत्र में, आप बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, टीचिंग में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कहीं भी देख लीजिए, गिने चुने लोग हैं। क्यों? बिकॉज दे नो टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो जिम्मेदारियां लेना जानते हैं। अगर वो सफलता का श्रेय लेते हैं तो हार की जिम्मेदारी भी लेते हैं। इसलिए अपने आप से बात करते रहिए। देखिए क्या होता है, हम दुनिया को झुठला सकते हैं, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं बोल सकते। हम जानते हैं कि भाई वी आर एट मिस्टेक, हम गलती पर हैं, हमारी गलती है, हमारी कमी है, तो उसे स्वीकार करने में क्या बुराई है। क्योंकि जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप सुधार करेंगे। और अगर आपको गिने कहते हैं ना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक छोटा सा एक्स्ट्रा होता है, यही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो बस हमें वो एक छोटा सा एक्स्ट्रा अपने ऑर्डिनरी में ऐड कर लेना है और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ओर निकल पड़ना है।
और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया उसका लाइफ में कभी भी कोई कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन केवल ऑर्डिनरी लोगों में। तो अपनी गलती को स्वीकार करना स्टार्ट करिए और देखिए आपकी हजारों प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाने वाली।